फोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे एक लंबे तड़ंगे आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जो पीटर बोल रहा हूँ, इस लंबे तड़ंगे और भरे हुए जिस्म के आदमी ने सपाट लहजे में कहा। एसएच से बात करो, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और जो पीटर ने जल्दी से रिसीवर रखा और फिर उठकर वो कमरे के कोने में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ एक और कमरा था जिसे रेस्ट रूम के अंदाज में सजाया गया था। उस कमरे की एक अलमारी खोलकर उसने उसकी साइड पर मौजूद एक बटन दबाया तो अलमारी का अंदरूनी खाना सरर की तेज आवाज के साथ साइड में गायब हो गया। अब नीचे जाती हुई सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। जुपिटर अलमारी में दाखिल होकर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे एक और कमरे में पहुंच गया। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, अकब में सरर की तेज रफ्त आवाज के साथ ही दीवार बराबर हो गई। जुपिटर तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक साइड पर मौजूद अलमारी खोली और उसके सबसे निचले खाने में एक खसूसी साख्त का बड़ा सा ट्रांसमीटर नस्ब था। उसने इस ट्रांसमीटर का एक बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर पर कई बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। जुपिटर बोल रहा हूँ, SA3 SA3। जुपिटर ने सपाट लहजे में SA3 के अल्फाज 2 बार दोहराते हुए कहा और उसने ओवर का लफ्ज न कहा था। नया कोड दोहराओ। ट्रांसमीटर से एक मशीनी सी आवाज सुनाई दी। नया कोड लास्ट फाइट। जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। स्पेशल कोड एक बार फिर पूछा गया। फर्स्ट क्लास। जुपिटर ने जवाब दिया। ओके, आवाज सुनाई दी और फिर ट्रांसमीटर के तमाम बल्ब बुझ गए। तो जुपिटर ने एक बार फिर वही बटन दबा दिया, लेकिन इस बार ट्रांसमीटर पर सिर्फ एक बल्ब जल उठा और उसमें से ऐसी आवाजें निकलने लगीं जैसे समुंदर की लहरें पथरीले साहिल के साथ सर पटक रही हों। कुछ देर तक ये तेज आवाजें सुनाई देती रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की पड़ते पड़ते खामोश हो गईं और उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर जलने वाला बल्ब भी बुझ गया। जुपिटर ने तीसरी बार बटन दबाया। हेलो हेलो, SA3 कॉलिंग ओवर। इस बार जुपिटर ने कहा। सेक्शन हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू ओवर। ट्रांसमीटर से एक इंतहाई करख्त आवाज सुनाई दी। SA3, जुपिटर हुक्म का मुंतजिर है, ओवर। जुपिटर ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा। SH को इतलात मिली है कि पाकेशिया का अली इमरान एहसन बेग और उसके फार्मूले की राह पर चल पड़ा है, इसलिए दरमियानी राब्ते क्लिंटन और डोनाल्ड दोनों को फौरी ऑफ कर दो, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, मगर इन इतलात की तफसील क्या है, ओवर। जुपिटर ने मुदबाना लहजे में पूछा। पाकेशिया के मकामी एजेंटों ने इतला दी है कि एहसन बेग कमीशन मुकम्मल होने के बाद डोनाल्ड दोबारा पाकेशिया पहुंच गया। उसने वहां घटिया दर्जे के अफराद के जरिए इमरान की निगरानी शुरू करा दी। ये निगरानी एक आम से बदमाश मार्टी की मदद लेकर कराई गई और इमरान मार्टी तक पहुंच गया। उस पर सेक्शन हेडक्वार्टर को इतला दी गई तो सेक्शन हेडक्वार्टर ने डोनाल्ड को फौरी तौर पर वहां से निकालकर वापस बुला लिया है। यकीनन अब इमरान उसके पीछे नाराक आएगा और सेक्शन हेडक्वार्टर को पहली बार खतरा महसूस हुआ है कि ये इमरान कहीं इस लेबॉर्ट्री तक ना पहुंच जाए जहां उस साइंसदान को रखा गया है और जहां उसने फार्मूला मुकम्मल करना है। चुनांचे फौरी तौर पर फैसला किया गया है कि क्लिंटन इमरान से मुकाबले के लिए किसी तौर पर भी फिट नहीं है, इसलिए इन दोनों को मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दिया जाए, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह यस सर, ये अच्छा फैसला है, ओवर। जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। और सुनो, अगर इमरान किसी भी तरह तुम तक पहुंच जाने में कामयाब हो जाए तो तुमने उससे कतई नहीं टकराना ताकि उसे किसी तरह भी SH का कोई क्लू ना मिल सके, समझ गए हो, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है सर, ओवर। जुपिटर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और जुपिटर ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया और फिर अलमारी बंद करके वो वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर अपने उसी दफ्तर में मौजूद था जहां से उठकर वो गया था। उसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, वेलेसियल अटेंडिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक सपाट आवाज सुनाई दी। जुपिटर बोल रहा हूँ, वेलेसियल। जुपिटर ने तेज लहजे में कहा। ओह यस बॉस, हुक्म बॉस। दूसरी तरफ से मुदबाना आवाज सुनाई दी। SH का हुक्म है कि क्लिंटन और डोनाल्ड दोनों को मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दिया जाए, जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी।
दूसरी तरफ से कहा गया और जो पीटर ने बगैर कुछ कहे क्रेडल दबाया और एक बार फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, क्लार्क बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक करख्त सी आवाज सुनाई दी। SA3 बोल रहा हूं क्लार्क, तुम पाक एशिया के अली इमरान से वाकिफ हो, वो शायद नाराग आए। तुमने उसकी इंतहाई मोहतात अंदाज में निगरानी करनी है और साथ साथ मुझे इत्ला भी देते रहना, जो पीटर ने तेज लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और जो पीटर ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, जोलियन स्पीकिंग, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाक एशियाई एजेंट अली इमरान की फाइल मेरे दफ्तर भिजवा दो। डोनाल्ड ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अब इस अली इमरान से इंतकाम लेने का सही वक्त आया है। उसका खात्मा मेरे ही हाथों होगा, कतई मेरे हाथों, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर चंद मिनटों बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक और नौजवान और खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। ओह ट्रेसिया, तुम और यहाँ, जो पीटर ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें तो वक्त का ख्याल ही नहीं रहता जो पीटर, पता है शाम 4 बजे का वक्त है फंक्शन का, ट्रेसिया ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गई। अब बहुत बड़ा फंक्शन होगा, बहुत ही बड़ा, जो पीटर ने आगे की तरफ झुकते हुए मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब, क्या तुम्हारे होशो हवास तो सलामत हैं? ट्रेसिया ने चौंक कर कहा और हैरत भरी नजरों से जो पीटर को देखने लगी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, जो पीटर ने कहा और उसके साथ ही दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में हाथ मिले जो पीटर और फिर ट्रेसिया को सलाम किया और हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जो पीटर के सामने मेज पर रख दी। ठीक है जाओ, जो पीटर ने कहा और नौजवान सलाम करके वापस चला गया। ये देखो फाइल, देखो ये किसकी फाइल है। नौजवान के बैठ जाते ही जो पीटर ने फाइल ट्रेसिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा और ट्रेसिया ने हैरत भरे अंदाज में फाइल उठा ली। अली इमरान, पाक एशिया। ट्रेसिया फाइल पर लिखे हुए अल्फाज पढ़ते ही बेख्तियार चौंक पड़ी। हाँ, ये उसी की फाइल है, जो पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आखिर तुम ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? खुलकर बात करो, ट्रेसिया ने फाइल खोलकर देखते हुए कहा। अली इमरान नाराग आ रहा है और मैं इस बार उसका खात्मा कर दूंगा, जो पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ट्रेसिया बेख्तियार उछल पड़ी। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? वो तो स्पेशल लिस्ट में है, ट्रेसिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ है, लेकिन वो किसी एक्सीडेंट में भी तो हलाक हो सकता है। यहाँ लाखों नहीं तो हजारों एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, जो पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। है, मतलब ये हुआ कि तुम मुझे बेवा बनाने पर तुल गए हो, ट्रेसिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जो पीटर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम कैसे बेवा हो सकती हो? तुम इमरान की बीवी तो नहीं हो जो बेवा होगी, जो पीटर ने हंसते हुए कहा। सुनो जो पीटर, ये मामला इंतहाई सीरियस है। अगर तुम इमरान से टकराए और SH को इसकी इत्ला मिल गई तो यकीनन SH उसे अपने अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी समझेगा और नतीजा ये कि तुम्हें फौरी मौत की सजा दे देगा और मैं लामहला बेवा हो जाऊंगी। इसलिए तुम अपने इस इरादे से बाज आ जाओ, ट्रेसिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यानी तुम्हारा मतलब है कि वो मौका जो इतने सालों बाद मुझे मिल रहा है वो मैं गिनवा दूं। मुझे मालूम है ट्रेसिया कि इमरान बेपनाह सलाहियतों का मालिक है, लेकिन जो पीटर भी उससे कम नहीं है। मैं उसे जरूर हलाक कराऊंगा, जो पीटर ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डालकर उन्हें भींचते हुए कहा। आखिर तुम उससे किस बात का इंतकाम लेने के लिए बेचैन हो? हालांकि जहां तक मुझे मालूम है उसने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर उस वक्त तुम पर एहसान न करता तो तुम्हारी हड्डियां भी अब तक कब्र में गल सड़ चुकी होती, ट्रेसिया ने तेज लहजे में कहा। मैंने आज तक ये बात तुम्हें नहीं बताई, लेकिन आज मौका है मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं। तुम्हें आज तक मैं यही बताता रहा हूं कि एक्रेमिया की वाइट जीरो तंजीम से मैंने खुद इस्तीफा दिया था।
हालांकि मेरा सेक्रेटरी जॉनसन से झगड़ा हो गया था, जुपिटर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, तो क्या कोई और बात है? ट्रेसिया ने चौंक कर पूछा। हाँ, असल बात और है, और ये दुरुस्त है कि खसूसी मिशन में शिकस्त के बाद जब मैं दुश्मनों के हाथों चढ़ गया था, इमरान अचानक वहां पहुंचा और उसने मेरी जान बचाई, जैसा कि तुमने पहले कहा है। इसके साथ ही उसने सेक्रेटरी जॉनसन को फोन करके मेरी सिफारिश भी की कि जुपिटर में बेहद सलाहियतें हैं, इसलिए मुझे शिकस्त खुर्दा समझकर खत्म ना किया जाए। तुम्हें मालूम है कि व्हाइट जीरो में शक का मतलब यकीनी मौत होता है। बहरहाल सेक्रेटरी जॉनसन ने कॉल किया और मुझे कहा कि मैं तंजीम की सरबराही से न सिर्फ इस्तीफा दे दूं, बल्कि अपने आप को हमेशा के लिए एक्रेमिया की तमाम खुफिया तंजीमों से लाताल्लुकी कर लूं। उसने मुझे बताया कि उसने इमरान की सिफारिश पर तंजीम का असूल तोड़ते हुए मुझे मौत की सजा नहीं दी, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। जुपिटर ने कहा। तो उससे क्या साबित हुआ? उसने तो तुम पर एहसान किया और तुम मारने की बात कर रहे हो, ट्रेसिया ने कहा। बाद में मुझे पता चला कि मेरी शिकस्त में इमरान का हाथ था। उसने मेरे दुश्मनों की मदद की थी, लेकिन जब मैं शिकस्त खा गया तो उसने मुझ पर एहसान करते हुए मुझे दुश्मनों से बचाया और फिर सबको जॉनसन से मेरी सिफारिश की। ये बात जब मुझे मालूम हुई, मेरा खून खौल उठा। मैंने पाकेशिया इमरान को फोन किया तो उसने इकरार कर लिया कि वाकई मेरी शिकस्त में उसका हाथ था, क्योंकि बकौल उसमें उसके मुल्क पाकेशिया का मफाद था। बस इसी लम्हे से इमरान से शदीद नफरत हो गई है, शदीद तरीन नफरत। आज तक मुझे उससे इंतकाम लेने का मौका नहीं मिल सका, आज मिल गया है तो मैं उसे क्यों हाथ से गिनवाऊं? जुपिटर ने कहा और ट्रेसिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, मुझे तुम्हारी फितरत का अंदाजा है। अब तुम उसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी सलाहियतें खर्च करोगे और किसी सूरत भी इस इरादे से बाज ना आओगे, ट्रेसिया ने तवील सांस लेते हुए कहा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जुपिटर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा क्या प्रोग्राम होना है? मुझे तुम्हारी जिंदगी बहरहाल इमरान से ज्यादा अजीज है, ट्रेसिया ने मुस्कुराते हुए कहा और जुपिटर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके चेहरे पर यकलख्त मुसरत का आबशार सा बहने लगा था। मुझे पहले ही यही तवक्को थी, इसका मतलब है कि अब इमरान की जिंदगी पर मौत की मोहर लग चुकी है, जुपिटर ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे बहरहाल इमरान की मौत पर अफसोस रहेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए उसकी मौत अब जरूरी हो चुकी है। और अब उसे मरना ही पड़ेगा, ट्रेसिया ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। अब तफसील सुनो। एसएच ने क्लिंटन और डोनाल्ड को मुकम्मल तौर पर ऑफ करने का हुक्म दे दिया है और मैंने दलेसियल को हुक्म दे दिया है और अब तक उस हुक्म की तामील कर दी गई होगी। उसके साथ ही मैं क्लार्क को अलर्ट कर दिया है कि वो इमरान की आमद पर उसकी निगरानी करे और मुझे रिपोर्ट दे। मैं इस दौरान तुम्हारे साथ नाराग से बहस चला जाऊंगा और फिर वहां जैसे ही मुझे क्लार्क से इमरान की आमद की इतला मिलेगी, मैं वहां बैठे बैठे उसकी एक्सीडेंट में हलाकत की प्लानिंग करूंगा और जब वो हलाक हो जाएगा तब मैं और तुम वापस आ जाएंगे। इस तरह एसएच को भी मुझ पर शक न पड़ेगा और मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा, जुपिटर ने कहा। लेकिन इमरान यहाँ आ किस लिए रहा है? ट्रेसिया ने पूछा। एसएच ने पाकेशिया से एक साइंसदान के अगवा का मिशन मेरे जिम्मा लगाया। मैंने ये मिशन क्लिंटन और डोनाल्ड के जिम्मा लगाया। क्लिंटन और डोनाल्ड ने मिलकर पाकेशिया से साइंसदान एसन बेग को माउस के फार्मूले के अगवा किया और उन्हें मखसूस अंदाज में सेक्शन हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। उसके बाद इस क्लिंटन ने यह हमाकत की कि डोनाल्ड को वापस पाकेशिया भिजवा दिया ताकि इमरान की निगरानी की जा सके। इमरान को ज़ाहिर है उसका पता चल गया और सेक्शन हेडक्वार्टर के एजेंटों ने बर वक्त कार्रवाई करके डोनाल्ड को वहां से निकाल दिया। अब हेडक्वार्टर को यह खतरा लाहक हो गया है कि इमरान को चूंकि उस साइंसदान के अगवा की इतला मिल चुकी है, इसलिए लाजमन वो डोनाल्ड के पीछे यहाँ नाराक आएगा। फिर डोनाल्ड और क्लिंटन के जरिए वो मुझ तक पहुंच जाएगा और हो सकता है वो किसी तरह भी लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाए जहां इस साइंसदान एसन बेग को रखा गया है। इस तरह इस लेबॉर्ट्री की तबाही मुमकिन है। चुनांचे क्लिंटन और डोनाल्ड दोनों ऑफ करने का हुक्म दिया गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इमरान से न टकराऊं ताकि वो खुद ही इधर उधर टकरें मारकर वापस चला जाए, जुपिटर ने कहा। मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन ही नहीं। जब कोई कुलियो ही बाकी नहीं रहेगा तो वो कैसे लेबॉर्ट्री तक पहुंच सकेगा, ट्रेसिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ये बात की बात है। बहरहाल वो डोनाल्ड के पीछे नाराज जरूर आएगा।
اور پھر میں اسے زندہ واپس نہ جانے دوں گا، جو پیٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ٹریسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔